Hey there everyone, welcome to the Devs Talk. I hope you all are doing good. So guys, अब मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो सारे हिंदी में होंगे क्योंकि बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वीडियोस मैं हिंदी में बनाऊं ताकि उन्हें जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं शेयर कर रहा हूं वो उन्हें समझ में आए। ठीक है। सो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम जो बात करते हैं अगर तो हमने डेटा टाइप्स के बारे में सीखा था और डेटा टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग क्या होता है ये हमने जाना था। ठीक है। आज हम बेसिकली एक पार्टिकुलर डेटा टाइप जो कि स्ट्रिंग है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने एक वेरिएबल लिया है s। ठीक है। उस वेरिएबल में हम एक स्ट्रिंग लिखने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर सिंगल कोट्स का यूज़ करके इनक्लोज किया एक सेट ऑफ कैरेक्टर हाई HI हाई। ठीक है। तो h और i दोनों कैरेक्टर्स हैं, दोनों को मिला करके एक सेट ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसको हमने सिंगल कोट्स में इनक्लोज किया, ये एक स्ट्रिंग बन गया जिसको हमने स्टोर किया है s में। ठीक है। एक वेरिएबल s में। इसी तरीके से हम S1 एक वेरिएबल लेंगे, उसमें हम डुअल कोट्स में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। मान लो हमने सेट ऑफ कैरेक्टर लिखा हेलो। ठीक है। इसी तरीके से S3 हम एक वेरिएबल लेंगे और उसमें ट्रिपल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे वेलकम। ओके। ठीक है। तो ये तीन तरीका है स्ट्रिंग को, सेट ऑफ कैरेक्टर को इनक्लोज करने का ताकि हम उसको एज ए स्ट्रिंग स्टोर कर सकें। ठीक है। अब हम आपको आउटपुट दिखाते हैं। अगर हम प्रिंट करें तो अब हम इन सारे स्ट्रिंग्स को हम प्रिंट करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट में ये किस तरीके से प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है। सो S1 कॉमा सॉरी S कॉमा S1, दैट्स माय बैड, कॉमा S2। सॉरी, वी डोंट हैव S2, वी हैव S3। ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करने वाले हैं। सो गाइज हमें क्या मिल गया, हाई हेलो एंड वेलकम इन द सेम लाइन। ठीक है। तो ये प्रिंट करने का तरीका है, अगर आप सेम लाइन में एक साथ प्रिंट करना चाहते हो स्ट्रिंग्स को इस तरीके से। ठीक है। अगर हम इसको अलग अलग प्रिंट करते हैं तो क्या होता, मान लो हमने यहाँ दिया होता सो अगर हम इस स्टेटमेंट को कोड में कमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली हम हैश लगा देंगे आगे, तो ये कमेंट हो गया। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम प्रिंट करने जा रहे हैं वन बाय वन स्ट्रिंग्स को जो हमने लिखा है अभी। ठीक है। इसी तरीके से हम लिखेंगे प्रिंट S1 एंड इन सेम वे वी विल राइट S3। ठीक है। अब देखते हैं प्रिंट करके रन करके। सी हमें ये हर एक लाइन में नेक्स्ट लाइन पे हमें मिल गया हाय हेलो एंड वेलकम। ओके। सो ये तीन तरीका है जिस तरीके से जिसका यूज़ करके आप स्ट्रिंग को इनक्लोज, सेट ऑफ कैरेक्टर्स को इनक्लोज कर सकते हो और उसको स्ट्रिंग बना सकते हो। ठीक है। बट अब इनमें से किसका यूज़ कब करना है ये मैं बताऊंगा अब आपको। तो अगर आप मान लो कि एक स्ट्रिंग लिखने जा रहे हो, एस इक्वल सपोज मैंने लिखा सिंगल कोट्स में ही व्हाट्स योर नेम। ठीक है। फिर मैं सिंगल कोट क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर देखो, जब मैंने अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग है कंप्लीट सेट ऑफ कैरेक्टर है जो हम स्ट्रिंग की तरह चाहते हैं प्रिंट करना, स्टोर करना, वो क्या है, व्हाट्स योर नेम। ये कंप्लीट सेट ऑफ कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ पर जो इनक्लोज कर रहा है वो सिंगल कोट है, जो सेट ऑफ कैरेक्टर को इनक्लोज कर रहा है वो कौन है, सिंगल कोट है। तो स्टार्टिंग सिंगल कोट ये हो गया और एंडिंग सिंगल कोट जो इनक्लोज कर रहा है सेट ऑफ कैरेक्टर को वो ये है। बट यहाँ पर क्योंकि हमने एक सिंगल कोट ऑलरेडी यूज़ किया है, वो एंडिंग सिंगल कोट बना दे रहा है, एंड ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे कर दे रहा है वो। ठीक है। एंड ऑफ स्टेटमेंट कहाँ आ जा रहा है, शिफ्ट होके यहाँ आ जा रहा है। इसलिए क्योंकि फिर देन ये उसको उसके बाद ये सिंगल कोट मिल रहा है जो कि इसको योर नेम को इनक्लोज नहीं करता, इसीलिए योर नेम स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। वॉट जो है वो एक स्ट्रिंग बन चुका है क्योंकि ये दो जो
सिंगल कोट है वो उसको इनक्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप स्ट्रिंग में एज अ सेट ऑफ कैरेक्टर आप सिंगल कोट को ही यूज़ करते हो, तो आपको सिंगल कोट का यूज़ उस कंप्लीट सेट ऑफ कैरेक्टर को इनक्लोज करने के लिए नहीं करना है, ठीक है। अगर हम इसी सिंगल कोट को हटाकर डुअल कोट कर दें, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको डुअल कोट कर दिया सी, तो अब हमें एरर नहीं मिल रहा। अब ये जो कंप्लीट जो सेट ऑफ कैरेक्टर है व्हाट्स योर नेम, ये अब कंप्लीट स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। तो कन्वेंशन क्या कहता है, कन्वेंशन ये कहता है कि अगर आप सेट ऑफ कैरेक्टर जिसको आप स्ट्रिंग की तरह स्टोर करना चाहते हो, उसमें अगर आप सिंगल कोट या फिर सिंगल कोट अगर आप यूज़ कर रहे हो एज अ कैरेक्टर, देन आपको सिंगल कोट एज एन इनक्लोजिंग नहीं यूज़ करना है, डुअल कोट को यूज़ करना है। इसी तरीके से अगर आप सिंगल कोट और डुअल कोट का यूज़ एज ए कैरेक्टर करते हो स्ट्रिंग बनाने के लिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, लेट्स से s2 एक वेरिएबल है, हमने उसमें लिखा एक स्ट्रिंग बना रहे हैं डुअल कोट के अंदर, ठीक है। हम एक स्ट्रिंग बनाने जा रहे हैं, मैं लिखता हूँ माई नेम इज़, दैट्स माई बैड, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखने जा रहे हैं माई नेम इज़, लेट्स से वी हैव राहुल, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये इसको इनक्लोज किया है डुअल कोट में, और जो हमारा कंप्लीट स्ट्रिंग को इनक्लोज कर रहा है वो कौन है, ये स्टार्टिंग स्ट्रिंग, ये स्टार्टिंग कोटेशन है और ये एंडिंग कोटेशन है। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या, एंडिंग कोटेशन ये हो गया, अब इसने इस कंप्लीट को एज ए स्ट्रिंग बना दिया, देन उसके बाद इसके लिए कोई स्टार्टिंग कोटेशन नहीं मिला, एंडिंग कोटेशन ये मिल गया, ठीक है। इसीलिए राहुल जो है वो एक स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, माई नेम इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। सो अगर हमें इस कंप्लीट स्ट्रिंग को बनाना हो तो हम क्या करेंगे, डुअल कोट्स के बजाय हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करेंगे। सी, अब क्या हो गया, माई नेम इज़ राहुल जो है ये कंप्लीट कोटेशंस डुअल कोट्स के साथ साथ ये एक कंप्लीट स्ट्रिंग बन चुका है। तो अगर हम स्ट्रिंग के अंदर डुअल कोट्स का यूज़ एज अ कैरेक्टर करते हैं तो हमें इनक्लोजिंग के लिए ट्रिपल कोट का यूज़ करना होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। सिंगल कोट्स का यूज़ अगर हम कर रहे हैं एज ए कैरेक्टर तो डुअल कोट्स का एज ए इनक्लोजिंग करेंगे। अगर हम डुअल कोट्स या डुअल कोट्स का यूज़ एज ए कैरेक्टर कर रहे हैं इन दी स्ट्रिंग, तो हमें ट्रिपल कोट्स का यूज़ करना होगा उस कंप्लीट स्ट्रिंग को इनक्लोज करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, ट्रिपल कोट्स के यूज़ करने का एक और बेनिफिट क्या है कि आप अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना चाहते हो, मान लो मैंने एक रैंडम स्ट्रिंग ऐसे ही लिख दिया, s इक्वल्स कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी मैंने लिख दिया और इसको मैं डुअल कोट्स में स्टोर करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे डुअल कोट्स है, ठीक है। अब मैं इस स्ट्रिंग को मल्टी लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सी, हमने जैसे ही लाइन चेंज किया, उसको 2 लाइन के अंदर करना चाहा उस कंप्लीट स्ट्रिंग को, तो हमें एक ये बैक स्लैश मिला, ठीक है, जब भी हम उसको 2 लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं उस कंप्लीट सिंगल स्ट्रिंग को। लेकिन अगर आप ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते, लेट्स से यहाँ पे मैंने ट्रिपल कोट्स लगा दिया और यहाँ पर, दैट्स माय बैड, फिर से मैंने यहाँ ट्रिपल कोट्स लगा दिया। अब हम अगर ये बैक स्लैश नहीं भी देंगे तो भी ये एज अ स्ट्रिंग ही आएगा। सी, नाउ इफ आई टाइप इंटर, सॉरी इफ आई हिट इंटर, सी, अब हमें एक बैक स्लैश की ज़रूरत नहीं है मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने के लिए। सो मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम हमेशा ट्रिपल कोट्स के साथ बनाते हैं। अगर हम डुअल कोट्स के साथ बनाएंगे तो हमें बैक स्लैश का यूज़ करना होगा, ठीक है। ये एक बेनिफिट है ट्रिपल कोट्स का। अब स्ट्रिंग में जो भी हम यूज़ करते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर, उस सारे सेट ऑफ कैरेक्टर्स को एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं और उस एलिमेंट को, उस कैरेक्टर को हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द इंडिसेस। ओके, सो ये इंडिसेस क्या है, इंडेक्स क्या है, ये हम समझते हैं। मान लो एक स्ट्रिंग मैंने लिखा है s इक्वल्स टू, जैसे मान लो वेलकम ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप इंडिसेस की बात करो तो
जो पहला एलिमेंट है, पहला कैरेक्टर है, उसकी इंडेक्स होती है 0। देन उसके बाद अगर हम जैसे ही लेफ्ट टू राइट यहाँ बढ़ेंगे इस तरीके से, तो 0 से 1 2 3 ऑन सो ऑन, इस तरीके से यहाँ पर ये एंड होगा। ठीक है, ये आ जाएगा 6। ई जो है वो मेरा 6 इंडेक्स पर आएगा, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो 0 से शुरू हुआ। इसी तरीके से ई, देन उसके बाद हो जाएगा 1 पे, देन एल 2, सी इज़ 3 एंड ओ इज़ हैविंग 4, एम इज़ हैविंग 5, ई इज़ हैविंग 6। सो द लास्ट एलिमेंट, द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट क्या हो गया, वो 6 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लो हमें एक एल वेरिएबल है, उसके अंदर एक एलिमेंट, इस वेलकम जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग से एक पार्टिकुलर एलिमेंट को फेच करके, एक्सेस करके एल में हमें स्टोर करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम वो एलिमेंट कौन सी स्ट्रिंग से ला रहे हैं, जो वो कहाँ स्टोर है, एस में, तो हम एस टाइप करेंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर हम उस पार्टिकुलर एलिमेंट का, कैरेक्टर का इंडेक्स टाइप करेंगे। अब यहाँ पर मान लो हमें सी चाहिए, तो सी का इंडेक्स क्या है, 3 है, क्योंकि W इज़ 0। ठीक है, तो C क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर हम 3 टाइप करते हैं और L को प्रिंट करते हैं, ठीक है, लेट्स प्रिंट L। ओके, तो C मैंने जब प्रिंट किया तो हमें क्या मिला, C मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें कोई भी कैरेक्टर, पार्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए, तो हम इंडेक्स का यूज़ करके उसको हम फेच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स का ये यूज़ है। दूसरा यूज़ क्या है इंडेक्स का, सिर्फ एक पार्टिकुलर कैरेक्टर ही नहीं, हम सेट ऑफ कैरेक्टर भी फेच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मान लो कि हमें COM, ये 3 कैरेक्टर्स एक साथ हमें चाहिए इस S वेरिएबल से, S स्ट्रिंग से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स लिखेंगे पहले, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, क्योंकि 3 जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया कॉम के लिए जो हमें चाहिए। ठीक है, C हैज़ एन इंडेक्स 3। अब इसी तरीके से जो M है उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स 5 है। ठीक है, तो हमें 3 से लेकर 5 तक के एलिमेंट्स चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे 3 देन कॉलोन, जो लास्ट एलिमेंट हमें चाहिए उसका इंडेक्स +1। हमें COM चाहिए, M का इंडेक्स 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। ओके, तो हमें 3 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स एक साथ मिल जाएंगे L के अंदर। हम अगर इसको रन करें दोबारा से, तो वी गॉट COM, हमें COM मिल गया। तो इसी तरीके से हम स्लाइसिंग कहते हैं, हमने कंप्लीट स्ट्रिंग वेलकम से कॉम को स्लाइस करके एक L वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, इसको कहते हैं स्लाइसिंग यूजिंग द इंडेक्स का यूज़ करके स्लाइसिंग करना। ठीक है, तो जब भी हमें चाहिए होगा, जितने एलिमेंट्स चाहिए होंगे, उस एलिमेंट्स का इंडेक्स उससे एक बढ़ाकर हम लिखेंगे एंड वाले इंडेक्स को यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया स्लाइसिंग। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को या सेट ऑफ एलिमेंट को आपको एक्सेस करना हो किसी स्ट्रिंग से, तो हम इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया अभी आपको पॉजिटिव इंडेक्स, जो कि लेफ्ट से राइट चलता है। अगर आपको एंड एलिमेंट चाहिए, वेलकम का ई चाहिए, लास्ट वाला ई, तो हम क्या कर सकते हैं, 6, यहाँ पर सिर्फ 6 लिखेंगे हम अगर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सिर्फ 6 लिख दें तो भी हमें यहाँ ई मिल जाएगा, हमें ई मिल गया यहाँ पर। बट हमें पॉजिटिव नहीं, निगेटिव इंडेक्स का यूज़ करना है। निगेटिव इंडेक्स है क्या, निगेटिव इंडेक्स जस्ट रिवर्स चलता है। हम W से शुरुआत है ये वेलकम, W से नहीं, E की तरफ से चलेंगे, शुरुआत करेंगे जो लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो E देन M देन O देन C देन L देन E देन W। तो E की जो इंडेक्स होगी लास्ट एलिमेंट की, निगेटिव इंडेक्स -1 होती है। इसी तरीके से जैसे ही हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वो -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हमें E चाहिए, हमने 6 लिख कर भी इसको फेच कर लिया, बट हम इसको, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है, तो -1 अगर हम लिखते हैं तो भी ये हमें E प्रोवाइड करेगा। हमें E मिल गया। ठीक है, अगर हमें M चाहिए, लास्ट में E से पहले जो M है वो चाहिए, तो -2 हो जाएगा उसका इंडेक्स, इसी तरीके से, है ना। तो अब हम इसको अगर रन करते हैं तो आप देखें हमें M मिल गया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स है, जिसका यूज़ करके हम एक पार्टिकुलर कैरेक्टर या सेट ऑफ कैरेक्टर को हम एक्सेस कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग से। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक इंटीजर होना चाहिए, कोई फ्लोट नहीं होगा, कोई डेसिमल नंबर नहीं होगा, वो जो भी इंडेक्स होगा वो हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि 2 स्ट्रिंग है हमारे पास, जैसे S वेलकम है और S2 में हमने लिख दिया
अफजल। ठीक है, अब S3 एक वेरिएबल है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास एक सेम लाइन में लिख कर आ जाए वेलकम अफजल, और वेलकम हमारे पास एक वेरिएबल S में है और अफजल एक वेरिएबल S2 में है, दोनों अलग अलग वेरिएबल में स्टोर्ड हैं स्ट्रिंग। हम दोनों को क्या करना चाहते हैं, एक लाइन में कॉनकैटिनेट करना चाहते हैं। कॉनकैटिनेट मतलब जोड़ना, ठीक है, जोड़ना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल S लिखेंगे जहाँ वेलकम लिखा है S, और प्लस का सिंबल देंगे, देन प्लस का ऑपरेटर लगाएंगे और देन उसको फिर हम S2 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम प्रिंट करते हैं S3 को, लेट्स सी हमें क्या मिलता है, सी। ओके, दैट्स माय बैड, हमें ये असाइनमेंट जो है वो हटाना होगा यहाँ से। ठीक है, सी हमें क्या मिल गया, वेलकम अफजल। ठीक है, अब ये एस और S2 दोनों में जो स्ट्रिंग थे वो आपस में बिल्कुल जुड़ गए हैं, कॉनकैटिनेट हो गए हैं, इसको कहते हैं कॉनकैटिनेशन। तो जब भी आपको कॉनकैटिनेट करना हो आपको प्लस साइन का यूज़ करना है। ठीक है, देन अब आप क्या चाहते हैं कि ये जो कॉनकैटिनेशन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो, वेलकम के बाद एक स्पेस आ जाए। तो आप क्या करेंगे, जिस तरीके से स्ट्रिंग को इनक्लोज करते हैं उस तरीके से आप कोटेशन देके स्पेस देके आप उसको छोड़ दें, फिर आप उसको अगर रन करेंगे तो देखिए वेलकम अफजल आ गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रिंग था, स्पेस इनक्लोजिंग स्ट्रिंग है ये, उसको आपने कॉन्कैटिनेट किया एस के साथ, और स्पेस के साथ आपने S2 को कॉन्कैटिनेट किया। तो कॉन्कैटिनेशन यहाँ तीन का कॉन्कैटिनेशन हुआ, एक वेलकम देन स्पेस देन अफजल। ठीक है, ये तीन कॉन्कैटिनेशन हुआ यहाँ पर और इसने आपको आउटपुट दे दिया वेलकम अफजल। ठीक है, तो ये होता है कॉन्कैटिनेशन। इसी तरीके से आप प्लस के अलावा आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन ना करते हुए आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन बाय 3 करोगे अगर s को ही, तो वो 3 टाइम्स आकर वो आपस में मिल जाएगा। सी हमें क्या मिला, वेलकम वेलकम वेलकम, आपस में वो कॉन्कैटिनेट हो गए, उतना ही टाइम्स हमें वो स्ट्रिंग मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने से। तो ये ऑपरेशन से स्ट्रिंग के साथ हम परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस का यूज़ करके कॉन्कैटिनेशन एंड मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके उसको हम उतना ही टाइम्स कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, देन जिस तरीके से हमने इंडेक्स बताया इस तरीके से अगर आप चाहो कि आप, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है वो आइट्रेबल है, आइट्रेबल का मतलब हम एलिमेंट बाय एलिमेंट उसके अंदर हम उसको फेच कर सकते हैं। लेट मी शो यू बाय एग्जांपल। मान लो हमने एक फॉर लूप लिखा, फॉर ए इन एस, एस एक स्ट्रिंग है जिसमें वेलकम लिखा हुआ है। ठीक है, एस ये मेरा स्ट्रिंग है इसमें वेलकम लिखा हुआ है। फॉर ए इन स्ट्रिंग का मतलब है कि कोई भी ए एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है एस के अंदर। ठीक है, तो ए का मतलब कोई भी कैरेक्टर एस के अंदर। सो फॉर ए इन एस का मतलब द कैरेक्टर इन एस। ठीक है, अब हम प्रिंट करें अगर ए को, ठीक है, और इसको हम रन करते हैं, सी हमें क्या मिला, वन बाई वन सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, फर्स्ट W देन E देन L देन C देन O देन M। ठीक है, इसमें क्या हुआ एक्चुअली में, फॉर ए इन S का मतलब S के पहले एलिमेंट पे वो गया, पहला एलिमेंट उसने फेच किया उसको प्रिंट कर दिया, देन उसके बाद वो आइट्रेट कर रहा है सेकंड एलिमेंट पे E पे, देन वो आइट्रेट कर रहा है L पे, तो उसने कंप्लीट स्ट्रिंग के थ्रू आइट्रेट किया। ठीक है, वन बाई वन फेच किया, आइट्रेट का मतलब वन बाई वन सारे एलिमेंट्स को फेच करना। ठीक है, ये है आइट्रेशन। तो आप स्ट्रिंग के थ्रू आइट्रेशन भी कर सकते हो परफॉर्म। ठीक है, आप मेंबरशिप टेस्ट भी कर सकते हो। मेंबरशिप टेस्ट क्या है, मेंबरशिप टेस्ट का मतलब मान लो आपने एक स्ट्रिंग लिखा है वेलकम, आप ये सर्च करना चाहते हो कि आई उसके अंदर है कि नहीं। ठीक है, आई उसके अंदर है कि नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे मेंबरशिप टेस्ट के लिए इफ आई
इन एस, ठीक है। अगर है आई तो क्या करना है, प्रिंट कर दो 1। ठीक है, हमें आई नहीं मिला, प्रिंट आई 1 1 नहीं मिला, 1 प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब आई नहीं है। इसी तरीके से क्योंकि हमारे पास ई है वेलकम के अंदर, अगर हम ई यहाँ पर लिखे सी, हमने यहाँ पे ई लिखा, क्या ई है इसके अंदर, हम रन करते हैं, सी हमें 1 मिल गया। ठीक है, तो 1 कब प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ई इन एस। तो ये मेंबरशिप टेस्ट है, एक पार्टिकुलर कैरेक्टर या एलिमेंट किसी एक आइट्रेबल में या स्ट्रिंग में है कि नहीं, वो मेंबरशिप टेस्ट करने के लिए हम इफ का यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम मेंबरशिप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अभी तक हमने बात किया कि स्ट्रिंग के कन्वेंशंस के बारे में और स्ट्रिंग के ऑपरेशंस के बारे में, कॉन्कैटिनेशन और मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो रहा है। ठीक है, सो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सिंगल कोट्स का यूज़ कर रहे हो अगर इनक्लोजिंग करने के लिए, तो सिंगल कोट्स का यूज़ एज ए कैरेक्टर नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप सिंगल कोट्स का यूज़ एज ए कैरेक्टर करते हो तो सिंगल कोट्स को इनक्लोजिंग के लिए यूज़ नहीं करोगे, डुअल कोट्स को करोगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, आप अगर चाहते हो कि सिंगल कोट्स का यूज़ करो एज ए कैरेक्टर और इनक्लोजिंग के लिए भी सिंगल कोट्स का यूज़ करो, तो ये पॉसिबल है, लेकिन आपको यहाँ पर एक बैक स्लैश का यूज़ करना पड़ेगा जो स्केप सीक्वेंस के लिए यूज़ होता है। स्केप सीक्वेंस का मतलब क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स से आई हैव वेरिएबल एस, ठीक है, उस वेरिएबल एस में मैंने जैसे पहले कहा था, मैं स्टोर करता हूँ व्हाट्स योर नेम। ठीक है, फिर सिंगल कोट, इसको क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये सिंगल कोट एज आ इनक्लोजिंग यूज़ ना हो, ये सिंगल कोट एज ए कैरेक्टर यूज़ हो, तो उसके लिए हम सिंपली एक बैक स्लैश डाल देंगे। अब देखिए ये कंप्लीट स्ट्रिंग बन चुका है। ठीक है, ये क्या हुआ है, ये कंप्लीट स्ट्रिंग बन चुका है। यहाँ पर जो सिंगल कोट है, अब जो इंटरप्रेटर है उसको एज एन इनक्लोजिंग कोट नहीं यूज़ कर रहा है, एज ए कैरेक्टर यूज़ कर रहा है। एज ए कैरेक्टर वो उसको इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, अब इंक्लोजिंग जो कोटेशन है वो क्या हो गए, ये स्टार्टिंग एंड द एंडिंग जो हमने यूज़ किया है वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हमें मिल गया व्हाट्स योर नेम एज ए स्ट्रिंग। अब हम इसको अगर प्रिंट करते हैं, प्रिंट एस, ठीक है, देखिए सो हमें व्हाट्स योर नेम एग्जैक्टली मिल गया, एज ए स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। तो ये यही ट्विस्ट है। अगर आप इसी तरीके से अब डुअल कोड का यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, मान लो मैंने लिखा S1 और उसमें मैंने स्टोर किया है डुअल कोड्स के अंदर, ठीक है, माई नेम इज़, लेट्स से डुअल कोड्स में ही मैं नाम को इनक्लोज कर रहा हूँ अनस, इस नाम को डुअल कोड्स के अंदर शो करना चाहता हूँ, और ये डुअल कोड एंडिंग कोड है स्ट्रिंग के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें एक एरर मिल रहा है कि अनस जो है वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम चाहें इसको डुअल कोड्स के अंदर ही डुअल कोड्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे, बैक स्लैश का यूज़ करके। सी, अब वो डुअल कोड एज एन इनक्लोजिंग कोटेशन यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे, एक बैक स्लैश हमने लगा दिया। अब देखिए हम अगर इसको S1 को प्रिंट करते हैं, ठीक है, सी माई नेम इज़ अनस, एग्जैक्टली हमें उसी तरीके से मिल गया। तो यहाँ पर डुअल कोट्स जो है वो एज अ कैरेक्टर यूज़ हुआ, एज अ इनक्लोजिंग टैग नहीं यूज़ हुआ। ठीक है, तो हम डुअल कोट्स के अंदर डुअल कोट्स, सिंगल कोट्स के अंदर भी डुअल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लो जैसे मैंने इसको डुअल कोट किया है, सिंगल कोट भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, लेट्स से मैंने सिंगल कोट कर दिया, तब भी ये हमें प्रिंट करके देगा माई नेम इज़ अनस। ठीक है, तो आप अगर जिस कोड को एज एन इनक्लोजिंग कोड यूज़ कर रहे हो और उसी कोड को एज ए कैरेक्टर यूज़ करना चाहते हो, तो आपको एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करना होगा, वरना आपको एरर मिलेगा जैसे मैंने पहले दिखाया। उसके लिए फिर आपको वो कन्वेंशन अपनाना पड़ेगा जहाँ पर ये कहता है कि आप अगर सिंगल कोटेशंस का इनक्लोजिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो एज ए कैरेक्टर यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, या अगर एज ए कैरेक्टर सिंगल कोड यूज़ कर रहे हो तो डुअल कोड का यूज़ करना होगा इनक्लोजिंग के लिए। ठीक है, तो उससे बचने के लिए सिंपल ये है कि आप किसी भी कोटेशन का एज ए स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, एज ए कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, बस सिंपली आपको उसको एस्केप करना होगा। ठीक है, उस पार्टिकुलर कैरेक्टर को, उस पार्टिकुलर सिंबल को
सीक्वेंस को स्केप करना होगा। स्केप करने के लिए क्या करते हैं, हम बैक स्लैश लगाते हैं। तो सिंपली हमने इस कोटेशन को, डुअल कोटेशन को और इस डुअल कोटेशन को स्केप करने के लिए हमने बैक स्लैश लगाया, और देन इंटरप्रेटर ने उसको एज अ डिफरेंट वे, मतलब एक डिफरेंट तरीके से उसको इंटरप्रेट किया, ना कि इनक्लोजिंग कोटेशंस की तरह। ठीक है, इनक्लोजिंग कोटेशंस क्या हुआ, मेरा स्ट्रिंग को जो इनक्लोज कर रहा है वो ये सिंगल कोट हो गया और ये सिंगल कोट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर चाहें किसी भी सिंबल को स्केप कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्पेशल सीक्वेंस हैं जिसका हम यूज़ करते हैं लाइन चेंज के लिए या स्पेस के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। S3 एक वेरिएबल है। ठीक है, मैंने उसमें सिंगल कोट्स में लिखा दिस इज मैं यहाँ पे \n लिखता हूँ, जो कि लाइन चेंज के लिए हम यूज़ करते हैं। जब भी हमको स्ट्रिंग्स के अंदर लाइन चेंज करना हो तो \n का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये \n लाइन चेंज। ठीक है, ये बता रहा है कि अब यहाँ से लाइन चेंज होगा। अगर हम इस S3 को प्रिंट करें, ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिलता है। हमें क्या हुआ, दिस इज के बाद लाइन चेंज हो गया और लाइन चेंज हमें नेक्स्ट लाइन में, दूसरे लाइन में मिल गया। ठीक है, तो ये \n जो है वो लाइन चेंज के लिए यूज़ किया जाता है, बट हम नहीं चाहते कि इसको लाइन चेंज के लिए यूज़ करें। हम उसको एज ए सिंबल, एज ए कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग यूज़ करना चाहते हैं, जो कि स्ट्रिंग में ही आए, हमें प्रिंट हो मिले। तो हम क्या करेंगे, सिंपली \, लगा देंगे। ठीक है, सीक्वेंस के लिए एक \, लगाया, तो अब ये \n जो कि हम लाइन चेंज के लिए यूज़ करते हैं वो स्ट्रिंग में ही हमें प्रिंट करके मिल गया। ठीक है, वो एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, \n का यूज़ किया हमने तो लाइन चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। किसी भी आप सीक्वेंस का यूज़ कर रहे हो, सिंबल का यूज़ कर रहे हो, किसी ऐसी चीज़ का यूज़ कर रहे हो जिसका यूज़ हम दूसरे वे में यूज़ करते हैं, जो कि प्री डिफाइंड है पाइथन में, जैसे \n प्री डिफाइंड है लाइन चेंज के लिए, तो हमने उसका यूज़ किया इन स्ट्रिंग में। हम चाहते हैं कि उस स्ट्रिंग के अंदर ही हम प्रिंट करें उस \n को, हमें उसकी ज़रूरत है उस स्ट्रिंग में। ठीक है, तो वो \n हमें लाइन चेंज करके देगा, वो प्रिंट नहीं होगा जब तक आप ये \/ यूज़ नहीं करोगे स्केप सीक्वेंस के लिए। ठीक है, इसी तरीके से देखो, ये दिस इज \n लाइन चेंज मिल गया हमें। अगर मैं इसी को \/ को डिलीट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लाइन चेंज मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप, बात समझ में आ रही है। तो ये है स्केप सीक्वेंस। ठीक है, स्केप सीक्वेंस के बारे में हमने बात कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कॉमन पाइथन में जो स्ट्रिंग्स के मेथड्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग है S4, इसमें हमने लिखा है पाइथन। ठीक है, हमने इसमें पाइथन लिखा है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये कंप्लीट क्या हो, ये हमारा कंप्लीट अपर मतलब कैपिटल लेटर में आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली एक फंक्शन है अपर, उसका यूज़ करना होगा। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो हम उसको प्रिंट भी करेंगे, तो प्रिंट में ही हम उसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, S4 में वो स्टोर्ड है स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम S4 में क्या कर रहे हैं, S4 में हम डॉट करके लगाएंगे वो उस फंक्शन को अपर हम सिर्फ लगाएंगे तो क्या होगा, उसको अपर मतलब कैपिटल लेटर में, ठीक है, अपर केस में चेंज कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूं। हमें पाइथन जो है वो पूरा कंप्लीट कैपिटल लेटर्स में मिल गया, तो अपर का ये यूज़ है। अगर मैं इसी तरीके से इसको कंप्लीट पाइथन को मैं लिखता, मैंने कुछ इसमें स्मॉल दिया है, कुछ इसमें कैपिटल दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंप्लीटली मैं लोअर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लोअर केस में। तो कैसे करेंगे, सिर्फ हम डॉट टेकर लोअर फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, लोअर। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। हमें कंप्लीट पाइथन जो है वो एक लोअर केस में मिल गया। तो ये लोअर और अपर केस को चेंज करने के लिए, लेटर्स के केस को चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस फंक्शन को। ठीक है, इसके बाद मान लो हमारे पास हम बहुत सारी स्ट्रिंग्स को एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लो एक लिस्ट है हमारे पास L1। ठीक है, हमने उसमें क्या किया, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लिस्ट का कन्वेंशन क्या है, हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और उसमें कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप के डेटा को। तो हम मान लो हमने उसमें कुछ स्ट्रिंग्स स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, जैसे माई मैंने अलग कर दिया,
कॉमा देकर दूसरा एलिमेंट लिख दिया नेम, ठीक है, सॉरी माय बैड। इसी तरीके से कॉमा देके मैंने तीसरा एलिमेंट लिखा इज, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट हम लिखेंगे राहुल, ठीक है। ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, माई नेम इज राहुल, ठीक है। ये 4 स्ट्रिंग्स है हमारे पास जो कि स्टोर्ड हैं L1 लिस्ट में। हम क्या चाहते हैं कि लिस्ट में जितने भी स्ट्रिंग्स हैं ये इनको हम एक साथ कर दें, ज्वाइन कर दें। तो इसके लिए हम ज्वाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे हम ज्वाइन, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए सिंपली हम अब हमें कैसे ज्वाइन करना है, स्पेस के साथ ज्वाइन करना है। तो ये सिंपल हम स्पेस देंगे इसमें, ठीक है। स्पेस दे दिया हमने। अभी इस कोटेशंस में स्पेस जो है वो स्टोर हो चुका है। डॉट ज्वाइन हम लिखेंगे और ज्वाइन हमें किसको करना है, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स L1 है उसको, ठीक है। हमने L1 डाल दिया, ठीक है। ये आपस में ज्वाइन हो गए और इसको हम ज्वाइन करके क्या कर रहे हैं, एक L2 वेरिएबल लेते हैं, उसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स को और L2 में स्टोर कर रहे हैं। देन हम अगर इसको प्रिंट करें L2 को, ठीक है, सी मिल गया ना मुझे, माई नेम इज़ राहुल। तो ये सारे एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन हो गए। तो ज्वाइन करने के लिए सिंपल क्या करना है आपको, हमने यहाँ पे स्पेस दिया था, इसलिए आपस में ये जब ज्वाइन हुए तो किस तरीके से ज्वाइन हुए, स्पेस के साथ ज्वाइन हुए। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख देता और स्पेस, ठीक है, मैं स्पेस ना देकर इस पर प्लस लिखता, प्लस के साथ ज्वाइन करता, तब क्या मिलता मुझे, सी। जितने भी एलिमेंट्स है वो आपस में ज्वाइन तो हो गए, लेकिन बीच में प्लस, कौन है ज्वाइन करने वाला, प्लस, प्लस के साथ ये ज्वाइन हुए, ठीक है। इसी तरीके से ये आप जो ज्वाइन से पहले जो भी स्ट्रिंग दे रहे हो, ठीक है, जो भी चीज़ दे रहे हो उसके साथ ही वो ज्वाइन होगा। हमने स्पेस दिया था क्योंकि हमें स्पेस चाहिए सारे एलिमेंट्स के बीच में, जिस तरीके से वो ज्वाइन हो रहे हैं, माई स्पेस नेम स्पेस इज स्पेस राहुल। तो इसी तरीके से हमने स्पेस दिया तो हमें क्या मिल गया, ये प्रॉपर स्ट्रिंग मिल गया, माई नेम इज राहुल, ठीक है, सिंपल। तो ये ज्वाइन फंक्शन का यूज़ है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेट ऑफ कैरेक्टर को उस स्ट्रिंग के अंदर, या हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को नहीं हम रिप्लेस इंडेक्स का यूज़ करके, जैसे हमने बताया था कि नहीं कर सकते। तो रिप्लेस करने का तरीका क्या था, वो एक फंक्शन था, वो हमने वहाँ पे नहीं बताया। तो अब इस बारे में बात करते हैं कि हम अगर चाहते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर के किसी भी कैरेक्टर को, सेट ऑफ कैरेक्टर को हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है रिप्लेस। तो सबसे पहले हम फाइंड फंक्शन देखते हैं, फाइंड क्या है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास जो स्ट्रिंग बना L2 में, माई नेम इज़ राहुल, ठीक है। हम उस स्ट्रिंग में L2 में फाइंड करना चाहते हैं W है कि नहीं, ठीक है। सो हम उसको प्रिंट भी करेंगे साथ साथ। मान लो L2 जो है वो स्ट्रिंग है, जो नया स्ट्रिंग हमें मिला, माई नेम इज़ राहुल। L2 डॉट फाइंड हम करेंगे, फाइंड। अब हमें उस L2 में क्या फाइंड करना है, L2 जो स्ट्रिंग है उसमें अंदर क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है L2 में M है, तो हम M लिखते हैं, सिर्फ कैपिटल M। लेट्स सी क्या हमें रिजल्ट मिलता है, इट गिव्स अस अ 0, ठीक है। तो फाइंड जब भी हम करते हैं तो फाइंड करने से क्या होता है, वो हमें उसका इंडेक्स प्रोवाइड करता है कि वो एलिमेंट उस स्ट्रिंग में है तो वो किस इंडेक्स पर है। मान लो जैसे M मैंने दिया, ठीक है, इसी तरीके से मैं N दे देता, अगर N देता अगर, ठीक है, सी। जब मैंने N दिया, N देने के बाद क्या हुआ, वो उसका इंडेक्स मुझे मिल गया। मैंने इससे पहले क्या किया था, कैपिटल N दिया था, उससे क्या मुझे मिला था, मुझे -1 मिला था। -1 का मतलब ही है कि ये इट इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। -1 कब हमें मिलेगा, अगर वो स्ट्रिंग जो कैरेक्टर है जो हम सर्च कर रहे हैं वो उसमें फाइंड नहीं हो, ठीक है, ठीक है। वो अगर नहीं मिलता है तो वो हमें रिटर्न करेगा -1, और अगर वो प्रेजेंट है तो हमें सिंपली ये फाइंड फंक्शन उसका इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। जिस तरीके से हम अभी हमने देखा, कैपिटल N अगर हम रखते हैं तो उसका इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 है, तो हमें 3 मिल जाएगा। लेट्स सी 3 मिल गया हमें, ठीक है, यहाँ पर। तो ये फाइंड फंक्शन है, ठीक है। अब मान लो माई नेम है, ठीक है, माई नेम है, अगर मैं इसको कर दूं माई फ्लैग, ठीक है,
प्रिंट भी करेंगे हम इसको साथ साथ। L2 के साथ ही, जो L2 में स्ट्रिंग है उसके साथ ही हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या रिप्लेस करना है L2 में, हमें किसको रिप्लेस करना है, नेम को, ठीक है। हम कैरेक्टर में, हम इनक्लोजिंग टैग में लिखेंगे, इनक्लोजिंग कोटेशंस में नेम, जिसको हमें रिप्लेस करना है, और उसके बाद कॉमा देकर उसकी जगह पे हमें क्या रिप्लेस करना है, मैंने नेम की जगह पे लिखना है स्लैग, ठीक है। ये सिंपली मैं चाह रहा हूँ कि नेम की जगह पे स्लैग आए। सी, अब क्या आ गया, माई स्लैग इज राहुल, तो नेम रिप्लेस हो गया स्लैग के साथ, ठीक है। तो हम रिप्लेस कर सकते हैं कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के अंदर, रिप्लेस फंक्शन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एलिमेंट्स को एक साथ और स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है। लोअर केस अपर केस में चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स है जो कि बेसिकली आप स्ट्रिंग के साथ करते हो। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ, इसलिए क्योंकि उसका यूज़ अक्सर होता है, ठीक है। ये जो है वो मोस्ट कॉमन फंक्शंस हैं। आप एक, आपने जो भी लिखा है स्ट्रिंग, ठीक है, उसका लेंथ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट स्ट्रिंग इज हैविंग, उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं वो कैसे फाइंड करोगे, सिंपल लेंथ का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लो हमें एल एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमें लेंथ रखना है, या मान लो सिर्फ हम प्रिंट ही कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, लेंथ, LEN एक फंक्शन है जो कि लेंथ फंक्शन है, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट डालेंगे, मान लो हमने L2 डाला जो कि एक स्ट्रिंग है, तो उसका लेंथ मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें दे देगा। सी, हमें प्रिंट करके मिला 16, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, माय नेम इज राहुल में 16 कैरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस को भी एज ए कैरेक्टर वो काउंट करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जिसका हम यूज़ करते हैं जब भी हम स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं, ठीक है गाइज। तो इसके बाद हम दूसरे डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो वर्थ शेयरिंग, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ओके गाइज।